नमस्कार। जय साईं राम साथियों। साईं सच्चरित्र के 42 अध्याय हम संपूर्ण कर चुके और अब प्रस्तुत करते हैं अध्याय 43, 44। ये दोनों कंबाइंड हैं। महासमाधि की ओर। पूर्व समाधि मंदिर। पूर्व तैयारी। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों की ओर लग जाए और वह प्राणी क्रमवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित है कि जब राजा परीक्षित को यह एक ब्रह्म ऋषि पुत्र ने शाप दिया और एक सप्ताह के पश्चात उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा शुकदेव ने उन्हें एक सप्ताह में श्रीमद्भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनका मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यह प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, उन्हें इन बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की, यानी इस प्रथा का पालन किया। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र ही इस नश्वर देह को त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजय को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजय ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। उसके बाद बाबा ने उन्हें 8 पहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजय ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। तब श्री वजय बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातःकाल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया था। वे मस्जिद में ही बैठे रहते थे, यानी भिक्षा मांगने अब नहीं जाते थे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, पर उन्होंने किसी को भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट नहीं होने दिया। इन दिनों काका साहब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के पास मस्जिद में नित्य भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को अपने निवास स्थान पर जाकर भोजन करके लौट कर आने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, भैयाजी, लक्ष्मण बाला शिल्पी और नाना साहब निमोन कर वहीं रह गए। सामान्य से मस्जिद की सीढ़ी पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा, मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटीवाड़े में ले चलो, जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूँगा। ये ही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा भैयाजी के शरीर की ओर झुक गए और उन्होंने अपनी अंतिम सांस छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है। तब उन्होंने नाना साहब निमोनकर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहब ने कुछ जल लाकर बाबा के मुख में डाला, जो बाहर लुढ़क गया। तभी उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अरे देवा! तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर बहुत धीरे से ओ कहा हो। परंतु अब विदित हो गया कि सचमुच ही बाबा ने पंचभूत शरीर को त्याग किया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक संवाद दावानल की तरह चारों ओर फैल गया। सीढ़ी के सब नर नारी बालकगण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और कोई बेसुध होकर गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण से तांडव नृत्य के जैसा
दृश्य उपस्थित हो गया। वही गति सीढ़ी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बनाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण पर ब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कौन कर सकता है। ये दुख तो वो है जिसको ना बताया जा सकता है, ना सुनाया जा सकता है, ना लिखा जा सकता है। इसको तो केवल महसूस किया जा सकता है हृदय से। मैं सोचती हूँ साथियों, अभी हमें इतनी तकलीफ होती है कि हम पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। हमें लगता है बाबा हमारे सामने जा रहे हैं, तो जिस समय वो सचमुच गए, शरीर छोड़ा, उस समय शिरडी के लोगों का क्या हाल हुआ, किस तरह से उन्होंने अपने दिल को समझाया होगा, कैसे उन्होंने अपने मन को वश में किया होगा, किस तरह हाहाकार मचा होगा शिरडी में। ये हम कल्पना करके उस समय को अपनी बंद आँखों से, खुली आँखों से देख सकते हैं, यदि हम उस क्षण को याद करें और सोचें कि यदि हम उस समय होते तो हमारे दिल पर कैसे पत्थर पड़ते। वास्तव में बहुत मुश्किल था, मुश्किल है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि महाराज साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि मैं भविष्य में 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट होऊंगा। कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणी भगवान विष्णु ने ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु में एक बालक के समान प्रकट हुए, जिसका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और चारों हाथों में आयुध शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। अपने अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। वो तो भक्तों का उत्थान करने आए थे, हम सबको एक अच्छी राह दिखाने आए और सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए आए थे। संतों की कार्य प्रणाली अक्षम होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज श्री साईं बाबा दौरे पर चले गए हैं और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही पुनः लौट कर आएंगे। लौटेंगे कहाँ, बाबा तो कहीं गए नहीं, वो तो आज भी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ थे, आने वाले कल में भी रहेंगे। तो बाबा थे, बाबा हैं, बाबा रहेंगे, ये दृढ़ विश्वास भक्तों अपने मन में बनाए रखना, इसको मत हिलने देना कभी भी। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा की अंतिम क्रिया कैसे की जाए। कुछ यवन लोग तो कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशहाल चंद और अमीर शक्कर को भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम्य अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ निश्चयात्मक स्वर में कहा, तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। बाबा के शरीर को केवल बाड़े में ही रखा जाएगा, अन्यत्र कहीं नहीं। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और ये वाद विवाद 36 घंटों तक चला। मतलब 36 घंटे तक ये विवाद चलता रहा कि बाबा का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाए। बुधवार के दिन प्रातः बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा, शीघ्र उठो, बापू साहब समझता है कि मैं मृत हूँ, इसलिए वह तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा गांव के ज्योतिषी श्यामा के मामा और एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते थे। तत्पश्चात वे ग्राम की देवी देवताओं का पूजन करते थे। उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए दृष्टांत के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहाँ उपस्थित हो गए और जब बाबा के मुख से आवरण यानी पर्दा, कपड़ा हटाया गया
तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध हो गए, हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हिमांशु ने उन्हें अपने पास में आबद्ध कर लिया हो और जड़वत बना दिया हो, जैसे हिम बर्फ से गिरे हुए थे बिल्कुल। स्वप्न की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित किया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कोई चिंता न करके विधिवत पूजन और कांकड़ आरती की, क्योंकि बाबा ने उन्हें स्वप्न में कहा था, तो उन्होंने आकर के वो कर दी। दोपहर बापू साहिब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति दोपहर की आरती, मध्याह्न आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदर पूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटीवाड़ी में ही रखने का निश्चय किया और वहाँ का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग वहाँ एकत्र हो गए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातः बम्बई से अमीर भाई और कोपर गांव के मामलेदार भी वहाँ आ गए। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं हैं। तब उन्होंने मतदान कराया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत वाड़े के पक्ष में था। फिर भी इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक थी। तब काका साहब स्वयं अहमदनगर जाने को उद्यत हुए, परंतु बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। यानी मतदान की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी। सबने मिलकर अपना मत वाड़े के पक्ष में ही दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर धूमधाम और समारोह के साथ वाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए और वाड़ा समाधि मंदिर और भक्तों का एक पवित्र देव स्थान, जहाँ अनेकों भक्त आए जाया करते हैं और अभी भी नित्य प्रति वहाँ आकर सुख और शांति अनुभव करते हैं। बाला साहेब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नारके को देखने में आया, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना हुआ था, जिससे उनके शरीर पर कफनी बिना चीरे ही सरलता से निकाली जा सकी। साथियों, जब कोई व्यक्ति मृत होता है तो शायद आपने भी देखा होगा कि कुछ घंटों के बाद उसका शरीर बिल्कुल जड़ हो जाता है, यानी वो आराम से हिल-डुल नहीं पाता और उनके जो कपड़े होते हैं ना, कई बार फाड़ने चीरने पड़ते हैं। हाथ पैर को ऐसे आराम से हिला करके निकाला नहीं जा सकता, लेकिन बाबा के कपड़ों को आराम से निकाला गया। 36 घंटे के बाद भी उनका शरीर जो है वो लचीला बना रहा। ईंट का खंडन। बाबा के निर्माण के कुछ समय पूर्व एक अपशगुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना के स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ रखकर रहते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट उसके हाथ से गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। तब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने इसका बहुत ही अफसोस किया। उसे बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, यह ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगिनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। अब यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और आज इसने मेरा साथ छोड़ दिया है, ऐसा बाबा ने कहा। कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमान पंत ने इस प्रकार दिया, संत जगत के उद्धार और दीन और अनाश्रितों के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण होते हैं। जब वे नरदेह धारण करते हैं और जन संपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात बाहरी रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते, खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए ही सजग रहते हैं। यानी हर संत का कोई ना कोई ध्येय होता है कि वो संसार में क्या करने के लिए आए हैं
तो उस कार्य पर उन सबका ध्यान रहता है। 72 घंटे की समाधि। इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपने जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने महलसापति से कहा, तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस आ गया तो ठीक है, नहीं तो उस स्थान पर इंगित करके बाबा ने बताया कि वहाँ पर मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं झंडे चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनका श्वास का आना जाना बंद हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उनमें प्राण ना हो। सभी लोग उनके ग्रामवासी एकत्र हो गए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर का उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिष्ठ कर देने पर विचार करने लगे, परंतु महलसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में लेकर वे 3 दिन तक बाबा के शरीर की रक्षा करते रहे, जैसा बाबा ने उन्हें कहा था। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे बाबा के प्राण लौटने के चिन्ह दिखाई देने लगे। सांस का आना जाना आरंभ हो गया और उनके शरीर के अंग हिलने डुलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेकर पुनः चेतना में आ गए, यानी बाबा लौट आए। इस प्रसंग द्वारा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम पाठकों पर छोड़ते हैं कि वे इसका निश्चय करें, क्या बाबा अन्य लोगों की भांति ही 3.5 हाथ लंबे और देहधारी मानव थे? नहीं। जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्मज्योति स्वरूप थे? थे ना। पंच महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अंत तो निश्चित है, परंतु जो सद्वस्तु आत्मा अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। उसका ना कोई रूप है, ना अंत है, ना नाश है। यही शुद्ध चैतन्य धनिया ब्रह्म इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण करने वाला तत्व है। वही साई है जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और सर्वव्यापी है। अपना अवतार कार्य करने के लिए ही उन्होंने देह को धारण किया था और जब वह कार्य पूर्ण हो गया तो उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार गाणगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के समान ही श्री साईं बाबा भी सदैव वर्तमान हैं। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है। वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त हैं, सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक और नियंत्रण करता है। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में आ भी चुका है, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं, जो पूर्ण अंतःकरण से उनके उपासक हैं। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता है, फिर भी यदि हम शिरडी जाएं तो हमें वहाँ उनका जीवित सदृश चित्र मस्जिद द्वारका माई में देखने को मिलता है। यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्याम राव जयकर ने बनाया था। धन्य हो जयकर कि आपने बाबा का इतना सजीव चित्र बनाया। हम सभी आभारी हैं आपके। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक का यह चित्र अभी भी बाबा के साक्षात दर्शन के समान ही संतोष और सुख देता है। साथियों, वास्तव में देता है। जब शिरडी जाओ तो द्वारका माई में उस चित्र को अपलक देखना, यानी लगातार देखते रहना। देखो, आपको बाबा के दर्शन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इस बार जाओ तो ज़रूर करना। अब बाबा देह में स्थित नहीं है, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं और भक्तों का कल्याण पूर्ववत ही करते हैं, पहले की तरह ही करते हैं और करते रहेंगे, जैसा कि वे सदैव रहकर किया करते थे। बाबा अमर हैं, चाहे वे नर देह धारण कर लें, जो कि एक आवरण मात्र है,
परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय समय पर पृथ्वी पर अवतीर्ण होते रहते हैं। योग के संन्यास की चर्चा कर हेमान पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। श्री सखाराव हरि उर्फ बापू साहब जो पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुआ जोग के काका थे। वे लोक निर्माण विभाग में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे पत्नी सहित शिरडी आकर रहने लगे। उनके कोई संतान ना थी। पति पत्नी दोनों बाबा के चरणों में श्रद्धा रखते थे। वे नित्य उनकी पूजा करते थे और इस प्रकार अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहब जोग ने बाबा की महासमाधि पर्यंत मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उनको साठेवाड़ा में भी ज्ञानेश्वर और श्री एकनाथी भागवत का वाचन, उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की, हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के सन्निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतल सांस से वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है? यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके चरणों में लीन नहीं हो पा रहा, क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ हो जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। दया के सागर हैं, दया तो आएगी। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे और पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने के पश्चात अन्य को उनकी जिम्मेदारी शेष नहीं थी। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बापू साहब जो की समाधि शाकुरी में जो उपासनी आश्रम है ना, वहाँ पर है। मैंने भी देखा है। जब भक्तों आप जाओ तो आप शाकुरी जाएंगे तो आपको भी उनके दर्शन होंगे। ध्याननिधि कृपाल श्री साईं समर्थ ने मस्जिद में अनेक बार निम्नलिखित अमृत तुल्य वचन कहे थे। क्या कहे थे सुनिए। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सुना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कभी कुछ नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर तदाकार हो जाती हैं। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके, यानी अहंकार को छोड़ करके, तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। श्री साईं बाबा ने अनेक बार यह समझा कि ये मैं कौन हूँ। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारी अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य धन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति
अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र ही हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता भी प्राप्त हो जाएगी। अतः हिमांत पंत पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदर पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है और मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके श्रीमुख से सदैव झरता रहता था। अतएव जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीलागान करेंगे या सुनेंगे उन्हें बाबा से अभिन्नता अवश्य प्राप्त होगी। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम भवतु शुभम भवतु। साथियों, अध्याय 43, 44, 43, 44 संपूर्ण होता है और अब अध्याय 45 के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगी। तब तक इस पाठ को सुनिए और आगे भेज दीजिए ताकि सभी के घर में ये बाबा का गुणगान हो और बाबा की जीवन लीला हर घर में पढ़ी जाए, सुनी जाए। ठीक है, चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ। नमस्कार।